सर, फ्रॉड होते हैं कई तरह के, लेकिन सबसे बड़ा फ्रॉड है सर ये साइबर क्राइम बेसिकली है क्या? देखिए, जब से टेक्नोलॉजी का मानव जीवन में समावेश हुआ है, तब से ही जैसे कि समाज की उत्पत्ति के साथ में अपराध की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार से साइबर और टेक्नोलॉजी के साथ में साइबर क्राइम की उत्पत्ति हुई है। तो बेसिकली साइबर क्राइम को आप यूँ समझें कि टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ईमेल हो, इनके जरिए किसी भी प्रकार से आदमी को टीजिंग होती है या आर्थिक क्षति होती है, आर्थिक अपराध होते हैं या सोशल क्राइम होते हैं या हेट स्पीच टाइप के अपराध होते हैं, तो ये सभी साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। और इसके लिए अलग से एक साइबर एक्ट भी प्रावधान भारत सरकार ने किया है, तो उसके अंतर्गत इसका ट्रायल होता है, विचारण होता है। सर, जब साइबर क्राइम हो जाए किसी के साथ, सर आदमी एकदम कंफ्यूज हो जाता है, मैं क्या करूं, क्योंकि वो लगता है, उसे ये लगता है कि अगर मेरे साथ अगर फ्रॉड हुआ है, क्योंकि अगर फिजिकली कोई फ्रॉड हो तो पुलिस स्टेशन व्यक्ति चला जाता है, अगर साइबर क्राइम हो जाए तो उसके बाद आपने करे क्या सर? देखिए, साइबर क्राइम एक लोकल पुलिस स्टेशन से जुड़ा हुआ क्राइम नहीं। मैं आपको बेसिकली सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ये बताना चाहूँगा कि पुलिस स्टेशन का जो स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पे, जो पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें सिस्टम है कि कोई भी क्राइम जिस थाना क्षेत्र में होता है, कोई भी क्राइम जिस थाना क्षेत्र में होता है, उस थाना क्षेत्र में उसकी एफआईआर रजिस्टर होती है। परंतु साइबर क्राइम में एक नई चुनौती ये आ गई है कि साइबर क्रिमिनल जितने भी हैं वो दूसरे राज्यों में बैठ के, दूसरे थाना क्षेत्रों में बैठ के क्राइम को करते हैं। तो इस प्रकार से जब वो क्राइम को करते हैं तो उसके अंदर थाना क्षेत्र का निर्धारण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये पूरी चुनौतियां पुलिस के सामने आई, पुलिस ने इसको फेस किया, क्षेत्राधिकार संबंध में कई बार समस्याएं भी आई। तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने एक नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल बनाया। तो अब एसओपी इसकी ये है कि एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप फ़ोन करके साइबर क्राइम की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, सबको पता है। इसके अलावा एक नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है जो भारत सरकार का है, उसके ऊपर आप रिपोर्ट कीजिए। उसके ऊपर रिपोर्ट करने के बाद में यदि कोई ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो कि रोके जा सकते हैं, तो उनको वहाँ पे जो संबंधित एजेंसी उनको तुरंत रुकवाने का काम करती है। इसके बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए लोकल पुलिस स्टेशन जो भी उसका पीड़ित का है, उसको वो फर्दर कार्रवाई के लिए ट्रांसफर कर देती है, जहाँ पे उसकी आगे की कार्रवाई की जाती है। सर, इसमें एक चीज हो रही है, साइबर क्राइम हो गया, व्यक्ति, चलिए आपने पैसे रिकवर करवा दिए, व्यक्ति अगर पकड़ा गया तो सर इसमें सजा क्या मिलती है? क्योंकि सर ये होता है कि अगर फिजिकली हो तब तो सजा के प्रावधान है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर देखिए 6 विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम है। जैसे हेट स्पीच होती है, किसी की न्यूड फोटो वायरल करना, किसी की पहचान चुरा लेना, किसी का पासवर्ड चुरा लेना, और किसी का ईमेल हैक कर लेना, और किसी का फेसबुक अकाउंट हैक कर लेना, व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लेना। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो साइबर क्राइम की मर्यादा में आती है। जैसे ऑब्ससीन मटेरियल्स हैं, जैसे कई लोग होते हैं अश्लील वीडियो देखते हैं, अश्लील वीडियो ट्रांसमिट करते हैं। अब लोगों को हालांकि ये नहीं पता है कि अभी तक साइबर क्राइम है, जबकि ये भी साइबर क्राइम की श्रेणी में है। ऑब्ससीन मटेरियल से धारा 67 है, उसमें A, B, C, D 4 है। तो इसमें 6 महीने से लेकर 7 साल तक के विभिन्न प्रावधान है। सबसे बड़ी बात यह है कि साइबर क्राइम में जुर्माने, बड़े जुर्माने का प्रावधान है, जो कि 1 लाख से लेके और कहीं ज़्यादा इसके कई मल्टीपल्स में भी होता है। तो आर्थिक दंड इसमें बहुत बड़ा मिलता है बनिस्बत जेल के। सर, आजकल ऑनलाइन फूड तरीके अब कई तरीके के हो रहे हैं, उससे जो लोग बचे कैसे? देखिए, साइबर क्राइम जो हो रहा है, उस साइबर क्राइम को होने का कारण टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं, बैंक आपको 2 लेयर प्रोटेक्शन उपलब्ध करवाता है। यदि साइबर क्रिमिनल साइबर क्राइम कर रहा है तो ये किस चीज़ का फायदा उठाता है? जानकारी के अभाव का। हमारे भारत में शिक्षा का स्तर अभी इतना अच्छा नहीं है जितना फॉरेन में है, परंतु हम टेक्नोलॉजी में फॉरेन के कदम से कदम मिलाना चाह रहे हैं। तो हमने डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, रुपे कार्ड, ये कार्ड हमने इश्यू तो कर दिए हैं, हमने ऑनलाइन पेमेंट शुरू तो कर दिया है, परंतु उसके जो बेसिक जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसके बारे में लोग अभी भी अवेयर नहीं है बिल्कुल भी। बस इस जानकारी का और उस टेक्नोलॉजी के बीच का जो डिफरेंस है उसका साइबर क्रिमिनल फायदा उठाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पूर्ण रूप से जानकारी के अभाव के कारण ये साइबर क्राइम होता है। बाकी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आपके बैंक के हों चाहे ईमेल्स के हों, वो कहीं भी कम नहीं है। जैसे किसी का ईमेल हैक हो जाता है तो अधिकतर लोग जैसे होता है अपना कार का नंबर रख लेते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं, अपने बच्चे का नाम रख लेते हैं। तो ये सब चीज़ें फेसबुक पे आसानी से उपलब्ध होती है, लोग वो पासवर्ड को क्रैक कर लेते हैं
जबकि साइबर अपराध जो जैसे अभी आपने बात की ईमेल्स वगैरह, साइबर अपराध और सोशल मीडिया की इसमें भूमिका क्या है साइबर क्राइम को लेकर? देखिए, सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। सोशल मीडिया को आप यूं समझे कि जैसे हमारी वास्तविक दुनिया है वैसे वो एक काल्पनिक दुनिया है। जैसे ये एक्चुअल वर्ल्ड है वैसे वर्चुअल वर्ल्ड है। जैसे हम यहाँ पर हमारे एक्चुअल वर्ल्ड में आइडेंटिटी रखते हैं, जैसे मैं सुनील शर्मा हूँ, तो उस प्रकार से उस वर्चुअल वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं भी मेरी फेसबुक की या ट्विटर की आईडी बनी होगी, उस पर भी मैंने मेरा सारा का सारा मेरे एक्चुअल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ डेटा उपलब्ध करवा दिया। वो एक फोटोकॉपी की जैसे है। मेरा जो पर्सनल डेटा, मेरा जानकारी के बिना मैं दूसरे को नहीं देता हूँ। साइबर क्रिमिनल उस वर्चुअल वर्ल्ड में मेरी आइडेंटिटी को ट्रेस आउट कर लेते हैं और मेरी सारी जानकारी वहां से चुरा लेते हैं और मेरी जानकारियां जुटा के और उससे वो पासवर्ड भी क्रैक कर लेते हैं और कई बार उन अकाउंट्स को हैक भी कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं होने के कारण से। और यदि मुझे कोई जानकारी का अभाव है तो उस अभाव का फायदा उठाते वो मेरे को आर्थिक रूप से मेरे बैंक से खाते से पैसे निकलवाना और करना। जैसे मैं ओटीपी बता दिया मैंने जानकारी के अभाव में, या घर के किसी अन्य सदस्य ने, पत्नी ने, बच्चों ने बता दिया, तो उससे वो साइबर क्रिमिनल बड़ी आसानी से साइबर फ्रॉड कर लेते हैं। सर एक लास्ट सवाल, बचे कैसे? आपने इतनी कई चीजें बताई बचने के लिए, एक आप लोगों से क्या कहेंगे सर? आप साइबर एक्सपर्ट हैं, पुलिसिंग में माहिर हैं, जो साइबर पुलिसिंग उसमें, तो सर लोग बचे कैसे इससे? देखिए, जानकारी अधिक से अधिक रखें। जिस चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि आपने मोबाइल फोन खरीदा है तो मोबाइल फोन के संबंध में पहले जानकारी जुटाएं। हम लोग चीज खरीदना ज्यादा ठीक समझते हैं, उसके बारे में हम जानकारी नहीं लेते हैं। तो अब जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी रखें। दूसरी बात ऐसा है कि आप इसको, मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में समझाऊं कि आपको एक संदूक दे दिया, संदूक के ऊपर 2 ताले लगा दिए, दोनों तालों की चाबी आपके पास है। अब यदि आप संदूक के चाबी को अभी आप दूसरे को खुद इच्छा से सौंप देते हो तो उसको, उसकी चोरी नहीं की जा सकती। उसको मतलब हम ये नहीं कह सकते कि उसमें से आपकी जानकारी में पैसा निकाल लिया। इसी प्रकार से 2 लेयर प्रोटेक्शन है। जब आप आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के पीछे का जो सीवीवी नंबर है आप उसको शेयर साइबर क्रिमिनल के साथ में कर देते हैं और उसके बाद में जब बैंक आपको ओटीपी भेजता है तो आप उस ओटीपी को भी उसको बता देते हो, तो आप दोनों तालों की चाबी खुद की इच्छा से उसको दे देते हो। उसके बाद में तो आपका पैसा निकलना तय है, क्योंकि बैंक आपको ओटीपी से और उस सीवीवी नंबर से पहचानता है, ना कि आपके नाम से। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि बिन अनजान जो भी लिंक होते हैं उन पर क्लिक नहीं करें। आपका पूरा मोबाइल कॉपी हो सकता है, आपकी सेफ जानकारियां निकल सकती है। दूसरी बात, अपना पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखें। तीसरी बात यह है कि किसी भी अनजान आदमी से वर्चुअल वर्ल्ड में, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कोई भी हो, उनसे ना जुड़े। आप ऐसे लोगों से ही उन प्लेटफॉर्मों पे जुड़ें जिनको आप एक्चुअल में जानते हैं, एक्चुअल में उनसे मिल चुके हैं, और उनको वेरीफाई करें कि उनकी आईडी तो हैक नहीं हो। कई बार आजकल ऐसा भी देखने में आया कि जैसे मेरा कोई परिचित, उसकी आईडी हैक होगी, वो पैसे मांग रहा है और मैंने उसको पैसे कर दिए, फिर उसके बाद पता पड़ता है कि उसकी तो आईडी हैक हो चुकी थी। तो आप प्लीज आप एक बार फोन करके उससे जरूर वेरीफाई करें कि आपका परिचित वास्तव में पैसे की नीड है और एक्चुअल वही मैसेज कर रहे हैं नहीं कर रहा। वर्चुअल वर्ल्ड में किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करें, विश्वास योग्य नहीं है। ये एंजॉय एंटरटेनमेंट के लिए है, इसके अलावा बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। इसी से आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। मुझे लगता है सर जो भी है लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और उस पर गौर जरूर करें। थैंक यू सर। जी, थैंक यू।